नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। प्रिय आत्मीय श्रोताओं, इससे पूर्व के संवाद में हमने भगवान जगन्नाथ के परम पवित्र प्राकट्य की दिव्य कथा को श्रवण किया। आज हम भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का संपूर्ण इतिहास, तीनों रथों का स्वरूप, गुंडीचा यात्रा, एक अद्भुत परंपरा छेरा पहरा तथा इन सभी के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक रहस्य को जानेंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रथ यात्रा का शुभारंभ राजा इंद्रद्युम्न द्वारा भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा के ठीक बाद से किया जाने लगा था। उसी समय से भगवान की आज्ञानुसार प्रतिवर्ष रथोत्सव का प्रारंभ हुआ। वहीं अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो जगन्नाथ मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप जो है, यह 12वीं शताब्दी में राजा अनंत वर्मन चंडगंग देव द्वारा प्रारंभ कराया गया और उनके बाद के शासकों ने इसे पूर्ण कराया। और तभी से रथ यात्रा का नियमित राजकीय आयोजन निरंतर होता चला आ रहा है। अर्थात इसका प्रालेखिक इतिहास यदि देखा जाए तो लगभग 900 वर्ष से भी अधिक पुराना है। वहीं धार्मिक परंपरा इसे इससे कहीं और अधिक प्राचीन मानती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के परम पवित्र पावन दिवस को केवल पुरी ही नहीं, संपूर्ण विश्व जय जगन्नाथ के उद्घोष से गूंज उठता है। यह दिन भगवान की रथ यात्रा का परम पवित्र दिन होता है। लाखों लाखों श्रद्धालु भगवान के रथ के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह उत्सव असाधारण है, यह विशेष है, क्योंकि यहाँ भक्त नहीं बल्कि भगवान अपने भक्तों के बीच स्वयं आते हैं। सामान्यतः भक्त मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाते हैं, परंतु रथ यात्रा में भगवान स्वयं भक्तों के द्वार द्वार तक पहुंचकर उन्हें दर्शन देते हैं और साथ ही ये देखते हैं कि कौन मुझसे प्रेम करता है, कौन मेरे दर्शन की आकांक्षा से मेरी प्रतीक्षा में खड़ा है। यही उनकी असीम करुणा है, उनकी अपार कृपा है। परंपरा के अनुसार भगवान श्री जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वे वहां कुछ दिन तक निवास करते हैं और फिर पुनः अपने श्री मंदिर लौटते हैं। गुंडीचा का जो मंदिर है वह राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडीचा से जुड़ा हुआ है। वैष्णव मान्यता के अनुसार यह यात्रा भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन लीला की स्मृति का प्रतीक है, जहां भगवान अपने प्रेममय भक्तों से मिलने जाते हैं। भगवान के तीनों रथ अद्भुत है, दिव्य है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम है नंदीघोष। इसके 16 पहिए होते हैं। इस दिव्य रथ पर पीत एवं लाल वस्त्र का अलंकरण होता है। गरुड़ के चिन्ह से अंकित ध्वज इस पर सुशोभित होता है, जो कि धर्म, ज्ञान और ईश्वर कृपा का प्रतीक है। इसमें साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान होते हैं। दूसरा रथ भगवान बलभद्र का होता है, जिस रथ का नाम है तालक ध्वज। इस रथ में 14 पहिए होते हैं। ये हरित एवं लाल रंग के वस्त्रों से सुशोभित होता है। यह रथ शक्ति, धैर्य, मर्यादा और गुरु तत्व का प्रतीक है। इसमें साक्षात शेष स्वरूप भगवान बलभद्र विराजमान होते हैं। तीसरा रथ दर्प दलन अथवा देव दलन के नाम से विख्यात है, जो देवी सुभद्रा का रथ है। इस रथ में 12 पहिए होते हैं। यह काले एवं लाल वर्ण से अलंकृत होता है। यह रथ करुणा, भक्ति, मातृशक्ति और अहंकार के विनाश का प्रतीक है। साक्षात भगवती योगमाया स्वरूप सुभद्रा देवी इसमें विराजमान होती है। इन तीनों दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज बलभद्र एवं भगिनी सुभद्रा जी के साथ समस्त भक्तों को आनंदित करने के लिए नगर में भ्रमण करते हैं और यह एक परम अद्भुत उत्सव का स्वरूप बन जाता है, जहां उनके समस्त भक्त एकाग्र होकर एकटक दृष्टि से उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इसी क्रम में
रथ यात्रा का एक अत्यंत मार्मिक एवं आनंददायक भाग है। इसका बड़ा महत्व है, दार्शनिक भी महत्व भी है। इसे छेरा पहरा कहते हैं, जिसमें जगन्नाथपुरी के राजा गजपति महाराज स्वयं स्वर्ण की झाड़ू से भगवान के रथ के मार्ग को बुहारते हैं, साफ करते हैं। अद्भुत दृश्य है ये, और इसका एक दार्शनिक संदेश है समस्त प्राणी मात्र के लिए। राजा हो या साधारण व्यक्ति, भगवान के सभी सेवक हैं। जगत के स्वामी तो केवल भगवान ही हैं, और उनके समक्ष सभी समान हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या केवल रथ की रस्सी पकड़ लेने से पुण्य मिलेगा? क्या मात्र रथ को खींच लेने से पुण्य की प्राप्ति होती है? जरूर, पुण्य की प्राप्ति जरूर होती है। भगवान के लिए किए गए प्रत्येक कर्म, यहां तक कि मानसिक संकल्प भी परम पुण्यदायी होता है, इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। लेकिन जरूरी यह है कि हम ये जाने कि रथ खींचने का अर्थ क्या है। रथ खींचने के आध्यात्मिक अर्थ को यदि सही से समझें तो यह रस्सी केवल लकड़ी के रथ को नहीं खींचती, वह हमारे मन को भगवान की ओर खींचने का प्रतीक है। जब हम भगवान के रथ को खींचते हैं तब वास्तव में हम अपने भीतर के अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह को पीछे छोड़कर भगवान को अपनी ओर खींचने का संकल्प लेते हैं। इस कर्म के पीछे आध्यात्मिक दृष्टि यह है कि सांसारिक विषयासक्ति को पीछे छोड़ो और भगवान को अपनी ओर खींचो। भगवान ने गीता में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब प्रकार के अहंकार व आसक्ति को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। रथ यात्रा इसी प्रपत्ति शरणागति का उत्सव है। जीव का भगवान की ओर बढ़ने का उत्सव है, भगवान को अपनी ओर खींचने का उत्सव है। ध्यान दीजिए, अगर आपका मन भगवान की ओर बढ़ रहा है तो समझिए आपकी रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। अगर आपकी बुद्धि धर्म का मार्ग दिखा रही है तो भगवान आपके सारथी बन चुके हैं। और अगर आपका जीवन सेवा, प्रेम और समर्पण से भर रहा है तो समझिए यही सच्ची जगन्नाथ रथ यात्रा है। वैष्णव भगवान जगन्नाथ को गोविंद का परम कल्याणमय रूप मानते हैं। बहुत से भगवत भक्तों के मन में ये प्रश्न आता है कि यदि हम पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सम्मिलित न हो सकें तो हम क्या करें और कैसे इस दिव्य सेवा उत्सव का पुण्य प्राप्त करें, आनंद प्राप्त करें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त मुझे प्रेम पूर्वक पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूं। रथ यात्रा के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर भगवत स्मरण करें। स्वच्छ नवीन पवित्र वस्त्र पहनकर घर के पूजा स्थान में भगवान जगन्नाथ अथवा श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के स्वरूप का स्थापन करें। अगर भगवान जगन्नाथ का चित्र या विग्रह हो तो स्थापित करें, अगर उपलब्ध ना हो तो गोविंद श्री कृष्ण का चित्र भी रख सकते हैं। उनके सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षरी मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जगन्नाथाष्टकम का पाठ करें। भगवान को प्रेम से, भाव से भोग लगाएं। खिचड़ी, फल, गुड़, नारियल, मिष्टान्न अथवा अपनी श्रद्धा के अनुसार जो आपको अच्छा लगा ऐसा सात्विक भोजन भगवान को समर्पित करें और फिर उसे प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। संभव हो तो छोटा सा रथोत्सव करें। घर में भगवान के चित्र या विग्रहों को फूलों से सजाकर छोटे से रथ या चौकी पर विराजमान करें और परिवार के सहित कीर्तन करते हुए कुछ दूर तक जाएं। हरिनाम संकीर्तन करते भक्ति भाव से नाम स्मरण करें। यही भगवान जगन्नाथ की सच्ची प्रसन्नता का मार्ग है। भगवान नारद ने कहा है, हरे नामे हरज नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। भगवान को रथ पर विराजमान कराकर उनके सामने जो भगवत गुणानुवाद करता है, जो उनके सामने नृत्य करते हुए भगवान का गुणानुवाद करता है, भगवान से अत्यंत प्रसन्न होते हैं।
जगन्नाथपुरी धाम की बात हो और वहां के महाप्रसाद की बात ना हो तो पुरी की चर्चा अधूरी माने। जगन्नाथपुरी धाम की एक और अनूठी परंपरा है महाप्रसाद। यह केवल भोजन नहीं, इसे भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप माना जाता है। सनातन परंपरा में प्रसाद का अर्थ है भगवान के प्रति समर्पण के बाद प्राप्त उनका अनुग्रह। जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद केवल पेट नहीं भरता, हृदय के साथ समाज में समता भाईचारे के संस्कार का जागरण भी करता है। वहां कोई भेदभाव नहीं है। वहां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चतुर्वर्ण एक साथ बैठकर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद पाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की प्रतिमाएं दारू अर्थात पवित्र काष्ठ से निर्मित हैं। एक निश्चित खगोलीय योग मुहूर्त आने पर नवकलेवर नाम की एक परंपरा का वहन किया जाता है। इस परंपरा में भगवान के नए विग्रह बनाए जाते हैं और अत्यंत गोपनीय विधि से दिव्य पदार्थ जो ब्रह्म पदार्थ है उसका नवीन विग्रह में स्थानांतरण किया जाता है। यह अत्यंत गोपनीय है, यह दिव्य यौगिक क्रिया है और यह परंपरा मानव मात्र को एक अत्यंत आध्यात्मिक संदेश भी देती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। और यही संदेश श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता का भी है। वासांस्य जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णं नान्यानि संयाति नवानि देहि। और भगवान नवकलेवर धारण करके पुनः भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने हेतु मंदिर में पुनः विराजमान होते। भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होने से पूर्व स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या हमारा जीवन रथ भगवान की ओर बढ़ रहा है या केवल संसार की ओर? यदि जीवन में सत्य, सेवा, भक्ति और करुणा बढ़ रही है तो समझिए आपकी रथ यात्रा सफल हो रही है। मेरी दृष्टि में जगन्नाथ रथ यात्रा हम आधुनिक मानवों को जीवन के लिए 5 सांकेतिक संदेश देती है। समता, सेवा, समर्पण, संगठन और साधना। भगवान जगन्नाथ सबके भगवान हैं, चाहे शैव हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। भगवान सबको समान दृष्टि से देखते हैं, अर्थात समता। दूसरी सेवा, उनके यहां स्वयं राजा भी झाड़ू लगाते हुए उनकी सेवा करते हैं, अहंकार का त्याग करके, निष्प्रह होकर, शाश्वत भाव से, शुद्ध भाव से भगवान की सेवा। तीसरा संदेश है समर्पण। भगवान के रथ की रस्सी पकड़ना अर्थात भगवान को पकड़ना, सांसारिक विषयाशक्तियों को छोड़ने का प्रतीक है, पूर्ण समर्पण। चौथा संगठन। रथ अकेला नहीं चलता, समाज मिलकर उसे खींचता है, अर्थात सदैव समदृष्टि से जगत कल्याण की भावना रखते हुए सबके साथ चलना। और पांचवा है साधना। बाहरी रथ यात्रा तभी सार्थक है जब भीतर की यात्रा भगवान की ओर हो, अर्थात संयमी, संस्कारी, सात्विक जीवन शैली का आचरण करना। याद रखिए, रथ यात्रा तो वर्ष में एक बार आती है, फिर जीवन की रथ यात्रा प्रतिदिन चलती है। नित्य चिंतन कीजिए कि आज मेरा रथ क्रोध की ओर जाएगा या करुणा की ओर, आज मेरा रथ ईर्ष्या की ओर जाएगा या भक्ति की ओर। यदि इन प्रश्नों का उत्तर भगवान की ओर है, सात्विकता की ओर है, तो समझिए आपके मन रूपी रथ में भगवान जगन्नाथ विराजमान होकर आपके जीवन रूपी रथ को अपने धाम अर्थात परम शांति, परम संतुष्टि एवं परम पद की ओर ले जा रहे हैं। और आपके हृदय में ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर बन गया है। जय जगन्नाथ।